वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासरूम ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के क्लास में हम एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके जो भी प्रीवियस लेक्चर था मलेरिया के बारे में, मलेरियल पैरासाइट, उसके लाइफ साइकिल के बारे में और कैसे मलेरिया हमारे बॉडी में फीवर पैदा करता है, जो भी उसके इफेक्ट होता है उसको हम मलेरिया कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसके साथ साथ और मलेरिया के साथ साथ और भी सेकेंडरी इफेक्ट क्या सो हो सकता है और कैसे बॉडी में पैरासाइट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इन्फेक्ट होता है, वो सारी चीजें लास्ट लेक्चर में दिया गया है। जो लास्ट लेक्चर का लिंक आपके नॉर्मल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसके साथ साथ ऊपर आपके सजेशन में भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो प्लीज आप वो लिंक और वो लेक्चर जरूर फॉलो कीजिए, तभी जाके आज के लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एंटी मलेरियल ड्रग्स किसे बोला जाता है? जनरली दोज आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया, और जनरली मलेरिया कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज किया जाता है उसे बोला जाता है एंटी मलेरियल ड्रग्स इन आसान फॉर्म। ठीक है, तो अगर एंटी मलेरियल ड्रग्स के क्लासिफाई किया जाए तो क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप के होता है। जैसे कभी मलेरिया के इंटेंसिटी के बेस पे, कभी की बहुत सीवियर मलेरिया है तो तब हम कौन सा ड्रग यूज करें, या कभी सीवियर नहीं है मलेरिया तब हम उस कंडीशन में कौन सा ड्रग यूज करें, इसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। नहीं तो ऐसे भी होता है कि दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। हम अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो हमें केमिकल क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर वो स्ट्रक्चर या जो भी स्ट्रक्चर एंटी मलेरियल ड्रग्स के अंदर है वो स्ट्रक्चर को समझ के ये जनरल क्लासिफाई किया गया, दैट इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ड्रग आता है दैट इज क्विनिन, क्विनिडेन, और इसके साथ साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, दिस इज सेमी सिंथेटिक। और ये दोनों के दोनों ड्रग होता है कि नेचुरल, मतलब नेचुरल सोर्स से मिलता है, और दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सिंकोना, and this is the alkaloidal in nature। तो इसे क्लासिफाई किया गया अंडर द सिंकोना अल्कालॉइड्स। ओके, तो सिंकोना एक ट्री है जिसके अंदर से नॉर्मल, अगर आप साइंटिफिक नेम की बात करें तो सिंकोना में सिंकोना कैलिसा या सिंकोना सक्सीरुबा, सिंकोना ऑफिसिनालिस, तो अलग अलग पेड़ से जनरली बाग से मिलता है। सिंकोना के बाग से ये ड्रग क्विनिन और क्विनिडिन, ये दोनों ड्रग मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट जो ड्रग है दैट इज बाइगुआनाइट। तो बाइगुआनाइट एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जनरली 5 नाइट्रोजन होता है। ठीक है, 2 गुआनिडिन रिंग को एक साथ मिलके बाइगुआनाइट स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक ड्रग है प्रोगुआनिल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है क्विनोलिन क्लास, दैट इज 4 अमाइनो क्विनोलिन, इसके बाद 8 अमाइनो क्विनोलिन। ठीक है, अगर क्विनोलिन की बात करें, देखिए ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है क्लोरोक्विन का, इसके अंदर ये जो रिंग है, ठीक है, दिस इज नोन एज क्विनोलिन, और ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग एक बेंजीन, इसके साथ साथ यहाँ पे इधर एक पिरिडिन। ठीक है, तो बेंजीन प्लस पिरिडिन, दिस इज नोन एज बेंजोपिरिडिन, और बेंजोपिरिडिन को बोला जाता है क्विनोलिन। ठीक है, तो क्विनोलिन के अगर नंबर किया जाए तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8। ठीक है, जब 4 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप रहता है दैट इज 4 अमाइनो क्विनोलिन, और जब 8 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप रहता है दैट इज 8 अमाइनो क्विनोलिन। तो इसके बेस पे 4 अमाइनो क्विनोलिन कुछ ड्रग है जैसे क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइपेराक्विन। ठीक है, इसके साथ साथ 8 अमाइनो क्विनोलिन, यहाँ पे 8 पोजीशन पे अमाइन ग्रुप है तो वहां पे ड्रग है पाइपेराक्विन, सॉरी प्रीमाक्विन, फॉर्माक्विन। ठीक है, और ये जनरली सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक टाइप का ड्रग होता है, 4 अमाइनो क्विनोलिन भी। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स दैट इज क्विनोलिन मिथानॉल, मतलब क्विनोलिन के साथ अगर मिथानॉल भी जुड़ा हुआ है दैट इज क्विनोलिन मिथानॉल, तो यहाँ पे है ड्रग मेफ्लोक्विन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स दैट इज डाई अमाइनो पिरिडिन। ठीक है, तो ये नाम से पता चलता है पिरिडिन, और जहां पे दोनों अमीनो ग्रुप है दैट इज डाई अमाइनो पिरिडिन, और डाई अमाइनो पिरिडिन के साथ ड्रग है पायरिमिथामिन। ठीक है, इसको हम करने वाले इंडिविजुअल एजेंट में कुछ एंटीबायोटिक्स भी यूज होता है कि है तो ये पैरासाइटिक डिजीज। ठीक है, लेकिन इसके जो भी साइन एंड सिम्टम्स है वो साइन एंड सिम्टम्स को एंटीबायोटिक कुछ रिड्यूस कर सकता है, तो इसलिए कभी कभी टाइम पे मलेरियल की केस में एंटीबायोटिक्स भी यूज होता है, तो वहां पे डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, इसके साथ साथ कुछ सल्फोनामाइड्स भी यूज होता है। ठीक है, जैसे सल्फाडॉक्सिन और सल्फामिथोपायराजिन, ये कुछ ड्रग्स है जनरली यूज होता है अंदर द क्लासेस ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना है। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन में हम कुछ इंडिविजुअल एजेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उस इंडिविजुअल एजेंट में पहला इंडिविजुअल एजेंट जो दैट इज क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी मलेरियल ड्रग है।
और इसके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव दैट इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अभी बहुत ज्यादा चर्चे में ड्यू टू द यूजफुलनेस इन कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और HCQ पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ था। उसका अगर स्ट्रक्चर देखें सिंपल क्लोरोक्विन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और कुछ नहीं है, वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर है। अब क्लोरोक्विन के आपके स्ट्रक्चर सिलेबस में तो सिंपल ये देखिए क्लोरोक्विन कौन से क्लास में है, दैट इज 4 अमीनो ग्रुप। तो देखिए 1 2 3 4 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप के बाद एक चेन है दैट इज द ब्यूटाइल चेन। अब ब्यूटाइल चेन के बाद अमीनो ग्रुप है और अमीनो ग्रुप पे 2 इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बना है दैट इज 7 फ्लोरो, क्योंकि 7 नंबर पोजीशन पे ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। तो 7 फ्लोरो 4 क्यों, क्योंकि 4 अमीनो डिवाइडेड क्लोरोक्विन है, ठीक है। 4 अमीनो क्विन क्विनोलिन डेरिवेटिव। तो 4 के बाद इसके अंदर जो भी चेन है उस चेन का नाम लिखा गया ब्रैकेट में, दैट इज 4 डाइमिथाइल अमीनो 1 मिथाइल ब्यूटाइल अमीनो क्विनोलिन, ठीक है। आपको इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आप समझ सकते हैं कि इसका आईयूपीएसी नेम ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले तो 7 फ्लोरो क्योंकि 7 नंबर पे देख रहा है, उसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूशन है वो 4 अमीनो क्विनोलिन है, इसीलिए ये इसका नाम 4 अमीनो क्विनोलिन, ठीक है, जो अंडरलाइन किया गया है 4 अमीनो क्विनोलिन। अब 4 अमीनो क्विनोलिन के साथ क्या जुड़ा है, यहाँ पे 4 डाइथाइल अमीनो 1 मिथाइल ब्यूटाइल डेरिवेटिव, इसीलिए इसका नाम है ये क्लोरोक्विन का आईयूपीएसी नेम। अगर ब्रांड की बात करें तो ब्रांड में इसका एमोक्विन, एरिक्विन, एंटीमा और सिप्लाक्विन। सिप्लाक्विन इज द ड्रग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर सिप्ला, तो इसीलिए इसका नाम है सिप्लाक्विन। तो ये कुछ क्लोरोक्विन के ब्रांड नेम है। डोसेज फॉर्म में नॉर्मल टैबलेट, उसके बाद सिरप और इंजेक्टेबल्स में वेरी मच अवेलेबल है। अगर सीवियर केस होता है तो इंजेक्टेबल्स दिया जाता है, नहीं तो कॉमन डोसेज फॉर्म में टैबलेट बहुत ज्यादा असरदार है, ठीक है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के भी टैबलेट मिलता है जो जनरली बहुत ज्यादा यूज हुआ था और उसके मार्केट सेल भी बहुत ज्यादा बढ़ा था, जिसके ऊपर ब्लैक मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गया था ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक यूजफुलनेस। इसके बाद इसके यूजेस अगर देखें तो नॉर्मल ये मलेरिया के डिजीज फाइट करने के लिए या क्योर करने के लिए इसके साथ साथ प्रोफाइलैक्सिस दोनों जगह पे क्लोरोक्विन यूज किया जा सकता है। क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस मतलब अगर आप मलेरिया पेशेंट के आसपास हो या कुछ भी आपको लगता है या किसी को भी डॉक्टर को लगता है कि आपके मलेरिया हो सकता है, उस कंडीशन में प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट में वो जनरली क्लोरोक्विन दिया जाता है, नहीं तो नॉर्मल दूसरे डोसेस के साथ या दूसरे ड्रग्स के साथ क्लोरोक्विन मलेरिया पेशेंट को भी दिया जाता है। बट इसके बात करें तो ये जनरली व्हाइट टू स्लाइड येलो कलर क्रिस्टलाइन पाउडर है एंड हैविंग ए मॉडरेट मास ऑफ 319 ग्राम पर मोल, 319 ग्राम पर मोल इसका मास मोलर मास है। मेल्टिंग पॉइंट वेरी मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैविंग 87 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके साथ साथ अगर सॉल्युबिलिटी देखें तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है, ठीक है। इसके साथ साथ क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल में भी सॉल्युबिलिटी कम है। इसका मतलब है ये जो स्ट्रक्चर है देखिए इसके अंदर एक एरोमेटिक ग्रुप है, इसके साथ इसके अल्काइल चेन है। तो ये सारे चीजें फैक्टर क्या करते हैं कि इस ड्रग को बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबल नहीं बनाता, ये बनाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये ड्रग बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाता है, लाइक DMSO और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वहां पे। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉपर्टीज में सॉल्युबिलिटी के बाद देखा जाए तो सेंसिटिविटी टू द लाइट बहुत ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा एक्सपोजर टू लाइट हो जाता है तो जनरली ये जो कलर है कलर चेंजेस हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, देखिए 1 2 3 तीनों नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जहां पर रहता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये हीटिंग पे बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन हो सकता है और उस ऑक्सीडेशन के बेस पे ये जनरली कहा जाता है कि नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ साथ ये तो इसीलिए इसको स्टेबिलिटी के लिए या स्टोरेज कंडीशन के लिए ऐसे कंटेनर में स्टोर करना है जहां पे जनरली सनलाइट के भी पेनिट्रेशन कम हो और इसके साथ साथ वो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। तो स्टोरेज कंडीशन में यही लिखना पड़ेगा, दैट इज स्टोर्ड अंडर एम्बर कलर बॉटल कीपिंग अवे फ्रॉम लाइट इन ए स्टोर कूल प्लेस, ठीक है। जनरली घर की किसी भी ठंडा जगह पे जहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, जहाँ पे ज्यादा लाइट ना पहुंचता हो, ज्यादा हीट ना पहुंचता हो, इसी जगह पे आपको क्लोरोक्विन स्टोर करके रखना है। तो फ्रेंड्स आज हमने एंटी मलेरियल ड्रग्स के क्लास में
क्लासिफिकेशन और एक इंडिविजुअल एजेंट क्लोरोक्वीन के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में और भी इंडिविजुअल एजेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर और इस क्लास के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। लेकिन एक सुझाव है कि आप ये क्लास से पहले जो प्रीवियस क्लास आपको पढ़ाया गया है मलेरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में, वो क्लास जरूर देखें, तभी जाके बहुत आसानी से ये क्लास आपको समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।